नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं। आपके साथ में हूं उर्वशी। देवघर एयरपोर्ट का आगामी 12 जुलाई को उद्घाटन होने जा रहा है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दौरान पीएम के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। इस बीच केंद्र और राज्य सरकार के बीच उस एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर श्रेय लेने की राजनीति भी चरम पर है। राज्य में विपक्षी पार्टी होने के चलते बीजेपी पीएम के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। खासकर एयरपोर्ट निर्माण का श्रेय सहित दूसरी योजनाओं को लेकर देवघर शहर को पोस्टरों से पाट दिया गया है। पीएम एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद सड़क मार्ग से बाबा मंदिर और फिर देवघर कॉलेज जाएंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी की तरफ से पूरे शहर को केसरियामय बनाने का कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ रही है। तो पूरे शहर को पोस्टर और बैनरों से पाट दिया गया है। बीजेपी इसे अपना श्रेय देने में जुट चुकी है और एयरपोर्ट निर्माण को लेकर हर जगह पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट का आगामी 12 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा और इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दौरान पीएम के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। इस बीच केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर श्रेय लेने की राजनीति भी चरम पर है। राज्य में विपक्षी पार्टी होने के चलते बीजेपी पीएम के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। खासकर एयरपोर्ट निर्माण का श्रेय से दूसरी योजनाओं को लेकर देवघर शहर को पोस्टरों से पाट दिया गया। पीएम एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद सड़क मार्ग से बाबा मंदिर और फिर देवघर कॉलेज जाएंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी की तरफ से पूरे शहर को केसरियामय बनाने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, 12 जुलाई को आगमन होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इसी दौरान वो देवघर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करने वाले हैं। पूरे शहर को पोस्टरों से पाट दिया गया है और क्या कुछ खास तैयारी की गई है बीजेपी की तरफ से? देखिए करिश्मा, अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के तो झारखंड के लोगों में खास करके देवघर में काफ़ी उत्साह का जो है वातावरण है। वहाँ पे तमाम लोग जो हैं आम लोगों से लेकर खास लोग काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि कई सौगात जो है झारखंड को वहाँ से मिलने वाली है। सबसे बड़ी सौगात जो है वो देवघर एयरपोर्ट के रूप में है, जो रांची के बाद एक दूसरा एयरपोर्ट होगा झारखंड का, जहाँ पे देश की किसी भी हिस्से से फ्लाइट यहाँ आएगी। एक तरह से कहा जाए जो प्रधानमंत्री का एक सपना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो देश के जो तमाम जो तीर्थस्थल है उसको जोड़ने के लिए वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर के, तो उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। दूसरा जो बड़ा एक सौगात मिलेगा वो दिल्ली एम्स के तर्ज पे जो देवघर एम्स बना है उसकी सौगात मिलेगी। हालांकि अभी एम्स पे ओपीडी सेवा चल रही है, लेकिन उस दिन जो है 12 तारीख को विधिवत रूप से उसका उद्घाटन हो जाएगा और एक तरह से कहा जाए वो एक मिलेगा। इसके अलावा रांची रेलवे स्टेशन को हबीबगंज जो मध्य प्रदेश में है उसके तर्ज पे यहाँ पे रांची स्टेशन को भी डेवलप करने की योजना जो है वो बन रही है और उसका भी शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री देवघर से करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। इसके अलावा कई सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर के यहाँ पे तैयारी चली, जिसका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है। इसको लेकर के अगर देवघर की अगर हम बात करेंगे तो पूरा शहर जो है वो एक तरह से कहा जाए उत्साहित नजर आ रहा है। पूरे शहर में तमाम तरफ बैनर पोस्टर लगा हुआ है और जब कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई भी बड़ा चीज होता है तो उसको श्रेय लेने की होड़ लगती है। तो इस देवघर एयरपोर्ट के साथ में भी यही है कि देवघर एयरपोर्ट को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से जेएमएम और कांग्रेस जो है वो अपना श्रेय लेना चाहती है कि ये हमने बनवाया है, जबकि बीजेपी का जो है वो चाहती है कि ये इसका श्रेय बीजेपी को मिले, कि बीजेपी की पहल पे निशिकांत जो दुबे हैं वहाँ के स्थानीय सांसद, उनकी पहल पे यहाँ पे एयरपोर्ट आया है। तो उसको लेकर के वहाँ एक नज़ारा, एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। वो नज़ारा है पोस्टर वार के रूप में। पूरा शहर पोस्टरों से पटा पड़ा है। एक तरफ जहां केसरिया रंग में भी केवल प्रधानमंत्री के तस्वीर वाली पोस्टर जो है बीजेपी की तरफ से लगाई गई है। बीजेपी के तमाम जो जिला अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग निवेदक हैं उसमें, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने की बात कही गई है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष और जो बाबूलाल मरांडी है नेता विधायक दल बीजेपी के, वो दोनों जो है संथाल के कई जिलों में दौरा किए हैं और वहाँ तमाम लोगों से मिले हैं और कहे हैं कि उस दिन 12 तारीख को देवघर आए और उसको ले। दूसरी तरफ जब बीजेपी का पोस्टर से जब शहर पटने लगा, केसरिया रंग से रंगने लगा, तो जेएमएम पीछे कैसे रहती, तो जेएमएम ने भी पोस्टर वार शुरू किया और उसने भी पोस्टर लगाना शुरू किया है। शहर के तमाम जगहों पे
जो है राज्य सरकार की तरफ से, जेएमएम की तरफ से भी जो है पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि ये पोस्टर जो है, ये पोस्टर हरे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोस्टर में प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री भी हैं और जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं की भी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि जेएमएम और कांग्रेस का पोस्टर जो है वो भी अब बाजार में आ गया है, सामने में है वहाँ पे, और बीजेपी का भी है। तो पूरा शहर जो है जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी के पोस्टरों से पटा पड़ा हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो पूरे शहर में एक पोस्टर वार जो है वो नजर आ रहा है, और ये बता रहा है कि किस तरीके से एयरपोर्ट हो, एम्स हो, बाकी सारी चीज़ें जो है, जो भी वहाँ पे उस दिन जो प्रोग्राम होना है उसको लेकर के जो श्रेय लेने की बात है, खास करके एयरपोर्ट निर्माण का जो श्रेय लेने की बात है, तो उसमें जेएमएम और बीजेपी दोनों जो है अपने अपना खम ठोक रही है। अब देखना होगा कि इसका इन सारी चीज़ों को श्रेय जनता जो है किसे देती है। लेकिन इतना तय है कि एयरपोर्ट के शुरुआत होने से वहाँ के आम लोगों को और जो श्रद्धालु हैं, जो देश के दूसरे हिस्से में रहते हैं और वहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक होगी। अब भोले बाबा का वो दर्शन कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सावन मेला भी अब शुरू होने वाला है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के वहाँ एक तरह से कहा जाए उत्साह का वातावरण है। जी बिल्कुल करिश्मा। उत्साह का वातावरण है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम बातचीत के लिए।